हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल स्मार्ट इन्फो पर। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम किसी को किस करते हैं तो किस के दौरान कम से कम 8 करोड़ बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है। इनमें से ये सभी बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हों ऐसा भी नहीं है। किसिंग से इतने बैक्टीरिया पास होने के बावजूद हाथ मिलाने से हमारे बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है। और किसिंग के पीछे की साइंस कहती है कि भले ही इस काम में बैक्टीरिया का लेना देना हो जाए, लेकिन आप दोनों के लिए इसके कई फायदे भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। प्यार को लेकर हमारा पहला अनुभव होठों से ही जुड़ा होता है। माँ का दूध या बोतल से दूध पीता हुआ बच्चा अपने होठों का जिस तरह इस्तेमाल करता है वो किसिंग से काफ़ी मिलता जुलता है। यह शुरुआती बातें ही बच्चे के दिमाग में न्यूरल नसों से जुड़ा रास्ता तैयार करती है, जो किसिंग को लेकर मन में सकारात्मक भाव पैदा करती है। इन सब के बावजूद कोई भी व्यक्ति शायद ही अपनी पहली किस भूल पाता हो। केवल इतना ही नहीं, रोमांटिक जीवन में किस की अपनी ही अहम भूमिका भी है। पश्चिमी समाज की अगर बात करें तो वहाँ पर एक दूसरे को किस करने का चलन कुछ ज्यादा है। पश्चिमी दुनिया के लोग ये भी मानते हैं कि किसिंग करना दुनिया भर का सामान्य व्यवहार है, लेकिन एक नए अध्ययन के मुताबिक मनुष्य में किस करने का चलन दुनिया की सभी संस्कृतियों में नहीं है। आधे से भी कम संस्कृतियों में ही किस का प्रचलन है। इतना ही नहीं, किस करने की प्रवृत्ति जानवरों की दुनिया में भी दुर्लभ ही है। ऐसे में किस करने के व्यवहार का क्या चलन है? अगर यह उपयोगी है तो फिर ऐसा सभी जानवरों को करना चाहिए या फिर सभी इंसानों को करना चाहिए? हालांकि हकीकत यह है कि ज्यादातर जानवर किस नहीं करते हैं। इस नए अध्ययन के मुताबिक 168 संस्कृतियों का अध्ययन किया गया है, जिसमें केवल 46% संस्कृतियों में लोग रोमांटिक पलों में अपने साथी को किस करते हैं। पहले ये अनुमान लगाया जाता था कि 90% संस्कृतियों में लोग रोमांस के पलों में अपने साथी को किस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस अध्ययन में केवल लिप किस का अध्ययन किया गया है। माता पिता अपने बच्चों को जो किस करते हैं उसे अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। कई आदिम समुदाय में लोगों के किस करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ब्राजील के मेही नाकू जनजातीय समुदाय में इसे अशिष्टता माना जाता है। किसिंग संवेदक सूचना से जुड़े हमारे दिमाग के एक बड़े हिस्से को सक्रिय कर देता है। समझिए कि अचानक हमारा दिमाग काम पर लग जाता है। यह सोचने लगता है कि अगला कदम क्या होने वाला है। इसका जादू कुछ इस तरह होता है कि हमारे शरीर के हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स मानो वॉशिंग मशीन की तरह घूमने लगते हैं। हमारी सोच और भावना पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। माथे पर चुम्बन लेना सबसे पवित्र तरीकों में से एक माना जाता है। यह आपको स्नेह और सुरक्षा का एहसास दिलाता है, आपके मन से अपने रिश्ते के प्रति असुरक्षा और घबराहट के भाव को दूर करता है और आपके अंदर आत्मविश्वास जगाता है। इसलिए रिश्तों में आत्मीयता बढ़ाने के लिए लोग अपने पार्टनर और छोटे बच्चों का माथा चूमते हैं। गाल पर चुम्बन लेना बहुत ही कॉमन है। नन्हे शिशु हो या छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन हो या आपके फ्रेंड्स, प्रेमी प्रेमिका हो अथवा पति, गाल पर चुम्बन लेने का अर्थ प्रेम और वात्सल्य का इजहार करना होता है। विदेशों में एक दूसरे से मिलने पर गाल पर मर्यादित चुम्बन लेना उनके प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। होंठ पर चुम्बन बेहद संवेदनशील माना जाता है। आमतौर पर आप जिसे प्रेम करते हैं, पत्नी, प्रेमिका, बच्चे, प्रेमी, पति, उनके होठों का चुम्बन लेते हैं। अपने किसी फ्रेंड के होठों पर किस करने का मतलब होता है कि आप उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि प्रेम संबंधों में और वैवाहिक संबंधों में इसका मतलब स्नेह के साथ साथ शारीरिक संबंधों की ओर बढ़ना होता है। सेक्स के दौरान कामुकता बढ़ाने के लिए भी होठों का चुम्बन लिया जाता है। जब दो लोग होठों पर किस करते हैं तो औसत 9 मिलीग्राम पानी, 7 मिलीग्राम प्रोटीन, 18 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 71 मिलीग्राम अलग अलग तरह के फैट्स और 45 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड का आदान प्रदान होता है। कैलोरीज को बर्न करने का भी काम किसिंग करती है। बताया जाता है कि किस करने वाला जोड़ा 2 से 26 कैलोरीज प्रति मिनट खर्च करता है और इस आनंद को हासिल करने के दौरान करीब 30 तरह के अलग अलग मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। कई बार किसिंग को थूक का आदान प्रदान भी कहा जाता है, लेकिन यह जानने वाली बात है कि इस अच्छे लगने वाले अजीब काम की शुरुआत कब हुई। कहते हैं कि पश्चिम में तो यह काम 2000 साल पहले से शुरू हो चुका था। वहीं 2015 की एक स्टडी कहती है कि 168 संस्कृतियों में से आधी से भी कम है जो होंठ से होंठ के मिलाप को स्वीकार करती है। कई संस्कृतियों में यह अब भी पाप है। हाथ पर चुम्बन लेना किसी की प्रशंसा में भी लिए जाता और अपनी अच्छी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी हाथ पर चूमा जाता है। इसके अलावा जिससे आप प्रेम करते हैं उसके हाथ पर अपने होठों से किस करते हैं।
यह प्यार और अपनेपन को प्रदर्शित करने का अपना एक तरीका होता है। रिसर्च के मुताबिक किस करना पश्चिमी समुदाय की देन है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहा है। इस विचार को सत्य के करीब मानने के लिए कुछ ऐतिहासिक कारण भी मौजूद हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर राइफल वलोरडॉस्की कहते हैं कि किस करना हाल फिलहाल का चलन है। किस जैसी क्रिया का सबसे पुराना उदाहरण हिंदुओं के वैदिक संस्कृतियों में मिलता है, जो करीब 3500 साल पुराना है। वहीं मिस्र की प्राचीन संस्कृतियों में किस करने की बजाय लोग एक दूसरे को बाहों में समेटकर करीब आते। प्राचीन उत्तर भारत के लोग एक दूसरे को सूंघते थे और जब इस दौरान वे अपनी नाक को एक दूसरे के गालों पर ले जाते थे, जो कभी कभी फिसल कर होठों पर पहुंच जाते थे। तो चूंकि ये इतना संवेदनशील है कि उन्होंने पाया होगा कि किस करना एक दूसरे को सूंघने से कहीं अधिक सुखद होगा। लेकिन अगर बात ऐसी पहली किसिंग कल्चर या किसिंग संस्कृति की करें तो उसके लिए हमें रोम की ओर देखना होगा। रोम को शायद किसिंग संस्कृति की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। उनके पास 3 अलग अलग तरह के चुंबन थे। इनमें से एक था सैवियम। ये वो किस था जो सलावा शब्द पर आधारित था और इसका हम आज भी फ्रेंच किस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें इसका हमेशा इस्तेमाल करना अच्छा लगता था। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां के लोग किस को खराब मानते हैं। ये उतना आश्चर्य वाली बात भी नहीं है, क्योंकि तब आप अपने दांतों को आज की तरह ब्रश नहीं किया करते थे और ना माउथ वॉश का उपयोग करते थे, जैसा कि हम आज के दिनों में करते हैं। हालांकि अब कुछ ऐसा है जो हम पहले नहीं करते थे, जैसे कि हम एक दूसरे के होंठों को चाट रहे हैं, चूस रहे हैं और दांत से काट रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।